आज अपने को देखना है सिंगल फेज की एक यूनिवर्सल टाइप मोटर, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल टाइप मोटर जो होती है ना, वो एज ए डीसी सीरीज मोटर की जैसी होती है, बनावट इसकी डीसी सीरीज मोटर की जैसी होती है। बस डीसी सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है, एक फील्ड होता है, एक आर्मेचर होता है। जैसे ये इसके भाग दिखाए गए हैं, ये है ना, तो इसमें ये फील्ड है और इसके बीच में आर्मेचर और कार्बन ब्रश, और कनेक्शन इसके सीरीज में होते हैं। जैसे ये कनेक्शन है सिंगल फेज सीरीज, ये आपका आर्मेचर हो गया और ये फील्ड हो गया, इसको सीरीज में करना है, ठीक है ना। तो डीसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल एक ही टाइप की है, अतः ये जो मोटर है यूनिवर्सल, वो एसी डीसी दोनों पे चलेगी, इसलिए इसका नाम जो है वो यूनिवर्सल रख दिया, ठीक है। अब एसी पे भी चलती है, डीसी पे भी चलती है। तो एसी पे थोड़ा सा क्या है कि स्पार्किंग जो है वो ज़्यादा होती है थोड़ा सा डीसी की तुलना में, तो उसको थोड़ा सा कम करना है। वैसे कंपैरिजन करते हैं, यूनिवर्सल मोटर अगर एसी पे चलती है और डीसी पे चलेगी तो दोनों में अंतर क्या है। एसी डीसी दोनों पर चलती है, ठीक है। डीसी देने पर ये सरलता से चल सकती है, एसी पे थोड़ा सा स्पार्किंग ज़्यादा होता है। बड़ी अगर मशीन है, पहले छोटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अगर है तो उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग एक्स्ट्रा करके रखते हैं, वैसे उसमें डीसी में आवश्यकता नहीं होती है। बाकी इसमें एसी अगर है तो इंटरपोल लगाने पड़ते हैं, तो इसमें डीसी में इंटरपोल की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई मेजर अंतर नहीं है। कुल मिला के ये हो गया कि इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। अब इनके कनेक्शन जैसे करने हैं आपके कि ये फील्ड, अगर दोनों फील्ड अलग अलग हैं, फील्ड कोयले दोनों अलग अलग हैं, जैसे अपने मिक्सी मोटर, इसका जो उपयोग कहाँ होता है, अपने घर के जो मिक्सर ग्राइंडर है, यूनिवर्सल मोटर जो है वो मिक्सर ग्राइंडर में उसमें उपयोग होती है, और इसकी जो स्पीड भी बहुत हाई होती है। अब दो फील्ड अगर अलग अलग हैं तो इस फील्ड का सिरा आर्मेचर और आर्मेचर पे निकल के दूसरे फील्ड में और बाहर से सप्लाई, ये मिक्सी में इस टाइप से कनेक्शन होते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है। और अगर मान लो दोनों को फील्ड को सीरीज में करके ना सप्लाई दे के कर सकते हैं, दोनों मेथड हैं इसके। दूसरा मेथड ये है कि दोनों फील्ड वाइंडिंग, दोनों कोयले, दो पोल हैं या चार पोल हैं तो आपस में इनके कनेक्शन कर दो और फील्ड वाइंडिंग के दूसरे अलग निकाल लो, आर्मेचर के दो अलग निकाल लो, दोनों को सीरीज कर दो, जैसा कि अपने यहाँ देखते हैं। दो मेथड हो गए आपके, ये प्रैक्टिकल आपको करना है। माना कि ये सार्वत्रिक मोटर, यूनिवर्सल का जो शुद्ध हिंदी में अगर मान लो कि ऐसा नाम आ जाए तो कन्फ्यूज़न मत होना, यूनिवर्सल मोटर या सार्वत्रिक मोटर को जोड़ना, चालू करना, चलाना और घूर्णन की दिशा को बदलना, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए सामान क्या क्या चाहिए, प्लायर, स्क्रूड्राइवर, स्पैनर, मेगर, इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए टेस्ट लैंप, ओम मीटर, टेकोमीटर। अब इसमें आरपीएम भी अगर नापने हैं तो टेकोमीटर भी चाहिए, और यूनिवर्सल मोटर आपको चाहिए आधा एच पावर की, ठीक है। और बाकी ये रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री, आपको वायर वगैरह चाहिए, मेन स्विच चाहिए, ड्यूल स्टार्टर चाहिए, तो ये सामग्री हो गई। अब सर्किट डायग्राम देखें, मेन जो सर्किट डायग्राम ड्यूल स्टार्टर के साथ ये हो गया। इसके बाद जो है ये टर्मिनल, दो टर्मिनल होंगे इसके, सीधी सप्लाई जाएगी। अब इनके इंटरनल कनेक्शन क्या होंगे, जैसे ये फील्ड वाइंडिंग अगर एक पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे फील्ड वाइंडिंग के दो पार्ट कर रखे हैं, तो इसमें ये U1 यहाँ से जैसे ये निकला है वो आर्मेचर में जा करके और फिर दूसरी कॉइल के साथ जोड़ करके फिर बाहर निकलेगा। तो एक मेथड तो ये है, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये वाला है, ये सेकंड मेथड है, ये दूसरा मेथड है। इसके अंदर ये दोनों फील्ड वाइंडिंगों को आपस में जोड़ दिया, ये पार्ट 1 और पार्ट 2। भाई फील्ड वाइंडिंग में दो पोल हैं तो दो पोलों की जो कोयलें हैं वो आपस में जोड़ दी हैं, कोयलों को आपस में जोड़ दिया और दो तार बाहर निकाल दिए, ऐसे U1 और U2 ये दो नाम दे दिए इसके। अब पहले वाले डायग्राम का कंपैरिजन करो, पहले वाले में क्या था, ये जो कॉइल है, इसका जो पोल है, इसके दो तार अलग निकले हैं, इस पोल के दो तार अलग निकले हैं और इन दोनों के बीच में आर्मेचर जोड़ दिया, ठीक है। इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा ध्यान देना है। अगर इस टाइप के कनेक्शन किए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक फील्ड कॉइल जो है, एक फील्ड कॉइल, दो फील्ड कॉइल हैं, एक कॉइल का सिरा निकला है वो आर्मेचर में गया, आर्मेचर से निकल के दूसरी कॉइल में गया और फिर बाहर निकला, मतलब दोनों कॉइलों से आपके सिरे बाहर निकल रहे हैं। जबकि ये डायग्राम दूसरा वाला जो है वो इस टाइप का है कि इसमें एक कॉइल ये वाली है आपकी और सामने दूसरी कॉइल है, तो पहली कॉइल जो लास्ट में ख़त्म हुआ वो दूसरी कॉइल से कनेक्ट कर दिया और फिर दोनों कॉइल से निकले ये फील्ड के हो गए और आर्मेचर के दोनों तार बाहर निकाल दिए। अब उस कंडीशन में क्या करना, आपको ये सीरीज में करना है इसको, तो एक आर्मेचर और एक फील्ड का शॉर्ट करके छोड़ देना और बाकी बचे वो सप्लाई में दे देना। तो ये हो गया, आप ऐसे कनेक्शन कर दो या ऐसे कर दो। अब आप
अब अपने पास में जो मोटर है, अपने पास में जो मोटर है ये फिजिकली देख लेते हैं, इसके भाग देखें। ये डीसी सीरीज मोटर की तरह हो गया, कम्यूटेटर, आर्मेचर, कूलिंग फैन, बेरिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा डीसी मोटर में जो भाग देखे थे वैसे ही। अब यहाँ पर ये इसकी वाइंडिंग, ये फील्ड कोयले हैं, इसमें 4 पोल हैं ये, ठीक है। पहले तो इसका ये नेम प्लेट के डिटेल देखें तो 1 HP की मोटर है, 3000 RPM है, एम्पियर 5, यूनिवर्सल और किलोवाट 0.75 किलोवाट होते हैं, ठीक है। वोल्टेज 240 है, सिंगल फेज है। और ये तो आपके मोटर की टर्मिनल प्लेट आपने देख ली, ठीक है। कनेक्शन ये फील्ड कोयल के, जैसे आपने वो सीरीज शंट और कंपाउंड मोटर की जो फील्ड बनाई थी उसमें बस ये कि स्टार्ट यहाँ से शुरू कर दो तो स्टार्ट का ये एंड आया तो इसका एंड अगले पोल से, स्टार्ट एंड ऐसे कनेक्शन करके ना 2 तार बाहर निकाल दी। ये टर्मिनल प्लेट आपकी हो गई। तो इसमें ये 2 तार फील्ड के ये आ गए हैं, ये दोनों फील्ड के हो गए। तो इसमें ये दोनों ब्लैक कलर के, इस पर F और F ऐसे लिख देना है, ठीक है। वो चौक लाओ या इस पर लिख दो या F और F, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग, ठीक है ना, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। ये फील्ड F1 F2 1 और 2 जो भी हो, ये फील्ड के हो गए सिरे जो कनेक्टेड हैं। अब आर्मेचर के ये 2 रेड कलर के ये आर्मेचर के हैं, ये निकले हुए हैं। इसको आपको कार्बन ब्रश के होल्डर में ऐसे आपको ये कंप्लीट फिटिंग करना है। ये कार्बन ब्रश और ये होल्डर इसके, ठीक है। इसका फिटिंग करते समय कार्बन ब्रश बाहर रहना चाहिए, कंप्लीटली फिट हो जाए, उसके बाद लास्ट में कार्बन ब्रश लगाना है आपको। तो ये दोनों आर्मेचर के यहाँ लग जाएंगे तो मोटर चालू हो जाएगी। कनेक्शन करना है किस टाइप से करना है, ऐसे ही आपका A2 और U2 ये शॉर्ट करना है, ठीक है। और बाकी U1 और A1 में आपको सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर ये टर्मिनल आपके हो गए हैं। ये F लिखा है इसका, ये U1, इसको 1 मान लेते हैं, 1 और 2, ठीक है। U1 U2 ऐसा लिख देंगे परमानेंट मार्कर से, U1 और U2। इसको A1 और A2 कर दो, ठीक है। तो 2 को शॉर्ट करना है, इन दोनों को सप्लाई दे देना है, मोटर चालू हो जाएगी। अब घूमने की दिशा बदलना है आपको। घूमने की दिशा बदलने के लिए 1 और 2 को इंटरचेंज कर देना, आर्मेचर अथवा फील्ड के सिरे आपस में चेंज कर देने हैं। तो अभी आपने जो जोड़ा था कौन सा वाला, ये A2 और U2 जो जोड़ा था उसकी जगह A1 और U2 जोड़ दो और A2 से सप्लाई और U1 से सप्लाई दे दो। मतलब उसमें आर्मेचर के सिरे इंटरचेंज कर दिए। A2 और U2 जो शॉर्ट किया वो सिरा है, बस उसी को आपको चेंज करना है, तो घूमने की दिशा बदल जाएगी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में, जैसे ये थ्योरी जो आपकी क्या कहती है, घूमने की दिशा बदलना, ये थ्योरी है आपकी, ठीक है। घूमने की दिशा बदलना है। यूनिवर्सल मोटर में घूमने की दिशा आर्मेचर या फील्ड में से किसी एक में धारा प्रवाह की दिशा बदलकर बदली जा सकती है। ये इसकी थ्योरी हो गई, ठीक है ना। अब वो कैसे काम करता है, ये चित्र के द्वारा अगर समझाना हो तो ये चित्र के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर ये L और N सप्लाई हो गई आपके फेज और न्यूट्रल, एक फील्ड में जा रहा है। अब यहाँ ये प्रैक्टिकली में, थ्योरी में थोड़ा सा अंतर इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर ये दोनों पोलों को अलग अलग कनेक्शन दे दिए हैं और यहाँ पर पूरा कॉमन कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से जिससे सप्लाई जा रही है वो ऐसे होकर ब्रश में होकर के ना, ये डायरेक्शन ऐसा है तो ये माना कि ये एंटी क्लॉक चल रहा है, और डायरेक्शन चेंज कर दिया ये क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये इस प्रकार से रोटेटिंग, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो आपको यूनिवर्सल मोटर का कनेक्शन करना, चलाना और घूमने की दिशा बदलना, ये करना है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपके सामने है, ठीक। फील्ड और आर्मेचर ये सीरीज में कर दिया, इन दोनों से आपने सप्लाई ले ली, ठीक है। अब इन दोनों को आपको सप्लाई देनी है, मोटर चालू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सीरीज मोटर है और इसकी एक विशेषता ये रहती है कि ये इसकी जो स्पीड है वो इंटीग्रेटेड होती रहती है, बहुत बढ़ती रहती है इसकी, इसलिए इसको बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए। ये एक सावधानी है, जैसे आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर जो है ना, इस बिना भार के इसको उचित लोड की व्यवस्था करनी है, इसके ऊपर भार डालना है। भार कैसे डालेंगे, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर आप पुली लगानी है, पुली लगा करके बेल्ट लगा करके स्प्रिंग टेंशन देना है, तभी आप इसको चलाना, वरना इसको नहीं चलाना है। या टेस्ट करने के लिए हल्का फुल्का आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन लगातार आपको नहीं चलाना है। जब तक इसके ऊपर भार नहीं हो तब तक आपको नहीं चलाना है, यही सावधानी दे रखी है। तो प्रैक्टिकल में भी ये सावधानी है। एक यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क वो बहुत अधिक होता है, भार के बिना मोटर खतरनाक उच्च गति तक पहुंचती है।
अभी इसके ऊपर जैसे आपने अगर नापोगे भी सही ना तो 3000 RPM लिखा हुआ है, लेकिन घूमेगी 10,000 पे है, भले 3000 की, लेकिन 10,000 पे चलती है, 10, 12, 15 यूँ बढ़ता ही रहेगा। फिर उसके परिणाम स्वरूप क्षति हो सकती है, मतलब वाइब्रेशन हो सकता है। तो सामान्यतः सपाट बेल्ट, मतलब वो बेल्ट के पुली लगा करके ना बेल्ट के ऊपर थोड़ा कुछ लोड डाल करके ही आपको उसको चलाना है, ठीक है। अभी अपने पास में लोड नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल टेस्ट करने के हिसाब से आपको केवल टेस्ट करके बता देते हैं, और फिर ये भी टेस्ट करके देखेंगे कि इसकी स्पीड इंटीग्रेटेड होती रहती है, तो वो अपने कैसे होगा, क्या होगा, इसका कोई बस सावधानी ये रखनी है इसको चालू करते समय। तो एक बार देख लें, है ना। और घूमने की दिशा बदलना है तो फील्ड और आर्मेचर की सीरीज चेंज करके घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो चल रही है। पहला काम तो ये देखो, आप इसका डायरेक्शन भी ध्यान में रखना। जैसे मैंने स्टार्ट करके इसको रोक दिया, कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी तो ये आपने डायरेक्शन देखा क्लॉकवाइज, क्योंकि अपने को प्रैक्टिकल क्या क्या करना है, कनेक्शन करना, चलाना और घूमने की दिशा बदलना। भाई कनेक्शन तो हमने कर दिए, कनेक्शन जैसे करने थे एक आर्मेचर का एक फील्ड का, वो आपने शॉर्ट कर दिया, बाकी बचे उसमें सप्लाई दे दी, सिंपल कनेक्शन है। चला के भी देखना है तो ये ऐसे चला के देख लिया, ये है। अब इस मोटर की जो सावधानी के लिए अपने को लगातार नहीं चलाना चाहिए, अब देखते हैं वो सावधानी वास्तव में ज़रूरी था या नहीं था। अब आप स्पीड पे ध्यान देना। अब इनमें चल, ये बहुत ज़्यादा स्पार्क हो रहा है। अब क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसा था, है ना, कौन सा था डायरेक्शन ये, और इसमें यहाँ देखना है आपको स्पार्किंग भी ज़्यादा हो रही है। यहाँ स्पार्किंग भी देखो, स्पार्किंग भी ज़्यादा हो रही है? अब ये जो स्पार्किंग होने की वजह क्या है, इसकी वजह भी ये है कि मोटर के अंदर जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो प्रोग्रेसिव और एक रिट्रोग्रेसिव। आर्मेचर की जो वाइंडिंग है ना, जब आप पढ़ेंगे तो प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव है। तो वो प्रोग्रेसिव क्लॉकवाइज है, रिट्रोग्रेसिव एंटी क्लॉक है। तो इसके अंदर मान लो रिट्रोग्रेसिव कर रखी हो तो आप इसका डायरेक्शन चेंज करके देखें। अब डायरेक्शन आपको चेंज करना है तो फील्ड अथवा आर्मेचर के सिरे इंटरचेंज कर देने हैं। जैसे ये वाला शॉर्ट था ना, ये इन दोनों के बजाय अपन ये दोनों चेंज करते हैं, सप्लाई यहाँ थी, इसके बजाय यहाँ कर देते हैं, इसको अब यहाँ ले आओ। समझ में आ गया क्या किया हमने? पहले इन दोनों को शॉर्ट था, अब ये A1 A2 को चेंज कर दिया, ये वाला इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर आपको स्पार्किंग पे निगाह देखने की, स्पार्किंग क्या हो रही है। दोनों चीज़ें हो जानी चाहिए, एक तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, स्पार्किंग भी कम ज़्यादा होती है, तो इससे भी ये फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा आपका कि भाई डायरेक्शन चेंज होने पर स्पार्किंग ज़्यादा होती है, क्या होता है। ठीक है, ये देखते हैं अभी। अब क्या हो जाना चाहिए था, एंटी क्लॉक हो जाना चाहिए था। होगा कि नहीं होगा देखते हैं, कर दे चालू। तो जैसे इंटीग्रेटेड हो रही है। आप अभी आपने क्या देखा इसमें, अभी अपनों ने क्या निष्कर्ष निकला, एक तो स्पार्किंग कम हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो क्लॉक और एंटी क्लॉक करते समय स्पार्किंग में फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो ये भी एक सावधानी इसमें लिख रखी है। सामान्यतः सार्वत्रिक मोटर की घूर्णन की दिशा निर्माता द्वारा एक दिशा में डिजाइन की जाती है। ये क्योंकि वो इस डायरेक्शन के हिसाब से ये डिजाइन की गई है। डिजाइनिंग क्या है, इसके हिसाब से बनाई गई है मोटर, क्योंकि आर्मेचर की जो वाइंडिंग कर रखी है वो रिट्रोग्रेसिव के हिसाब से कर रखी है, प्रोग्रेसिव नहीं कर रखी है। अब वो तो उसकी डिजाइन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसने डायरेक्शन यही रखा है। अब अपन कनेक्शन करके चेंज भले ही कर रहे हैं, लेकिन भाई उसमें घूमने की दिशा तो बदल जाएगी, लेकिन साथ में स्पार्किंग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में घूमने की दिशा परिवर्तन के परिणाम के उच्च स्पुरलिंग मतलब स्पार्किंग होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये खराब भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये सावधानी में ये भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब स्पीड पे ध्यान दो। स्पीड पे जैसे शुरू में क्या होता है, फिर ये इंटीग्रेटेड हो रही है, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। इससे पहले रोक लो इसको। अब इस सीरीज मोटर को चलाने के लिए अभी मैंने मुश्किल से ये आधा मिनट भी नहीं चलाया है ना, 5-10 सेकेंड ही चला करके थोड़ा सा देख लिया, बस आपको भी ऐसे ही टेस्टिंग करने के लिए। अगर आपके पास में इसके ऊपर पुली लगा रखी है,
सपोज करो इसके ऊपर सारा अटैचमेंट है, इसके साथ हमने जैसे ये मोटर है, मोटर के साथ पुली है, पुली के साथ बेल्ट लगा करके उस पर भार दे के रखा है, तो इसको लंबे समय तक चला जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा नहीं कि तुम टेस्ट करने जाओ और एक जना आया वो बटन चालू कर दिया, फिर कंटिन्यू चलती रही, मोटर चली रही है और धुआं भी नहीं, स्पीड बढ़ रही, बड़ी अभी बढ़ ही रही थी। अगर इसको नहीं रोका गया, मैंने अभी बंद नहीं किया होता तो स्पीड और बढ़ जाती और बढ़ती रहती। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये सीरीज मोटर की ये विशेषता, जब आपको टेस्ट करें उस समय थोड़ी देर के लिए जैसे 2-5 सेकंड के लिए देख लिया, अब मालूम पड़ गया कि तो स्पीड बढ़ रही है तो थोड़ा रोक दो, कंटिन्यू चालू मत करना। और इसके ऊपर भार लगा हुआ है तो इसको चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई प्रैक्टिकल में। अब थोड़ा थ्योरी भी देख लो। इस मोटर का जो टॉर्क अच्छा होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे इसका उपयोग अधिकतर मैक्सिमम यूनिवर्सल मोटर है, वैक्यूम क्लीनर देखा है, वैक्यूम क्लीनर है ना, उसमें ये यूनिवर्सल मोटर मिलेगी। फूड मिक्सर है ना, मिक्सर ग्राइंडर, पोर्टेबल ड्रिल देखी है, हाँ, और घरेलू सिलाई मशीन की मोटर, बस इसका उपयोग पूछे तो ये उपयोग होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इन सब में यूनिवर्सल मोटर होती है। अब मिक्सी की जो मोटर होती है वो भी यूनिवर्सल की है। अब देखें मिक्सर की मोटर, टेकोमीटर से तो इंटीग्रेटेड होता रहेगा, जब तक बाहर नहीं लगेगा तब तक अपन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ये बढ़ता ही रहेगा, आपकी रीडिंग सही होगी नहीं। बिना भार के चलाना नहीं है, बिना भार के इस मोटर को चलाना नहीं है, केवल टेस्ट करना है, घूमने की दिशा चेक करनी है, बस खाली चेक कर लिया और ठीक है। अब इसके साथ अगर अपने पास में पुली और बेल्ट ये होता, भार होता, तो अपन इसको कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। अब आगे जो देखना है, इसका मिक्सर में इसका उपयोग होता है, सेम वही है, थ्योरी आपकी वही है। अब कनेक्शन देखें, ठीक है, ये मोटर कौन सी, यूनिवर्सल टाइप, ठीक है। फील्ड और आर्मेचर वही है आपका, ये फील्ड है और आर्मेचर इसके अंदर रखा हुआ है। फील्ड में ये 2 तार ये हैं और इसमें ये 3 और एक 4 वायर हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि ये साथ में स्पीड कंट्रोल भी किया है इसको। अब यहाँ यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल, एक और चीज़ जुड़ जाती है, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। अब ये टैप्ड कंट्रोल है। अब यहाँ इसमें भी आपको देखना है, अब दोनों फील्डों के तार अलग अलग हैं, 2 मेथड से आप कनेक्शन कर सकते हैं। पहले भी आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये फील्ड कोयले हैं इस प्रकार से, ठीक है, और आर्मेचर आपके पास में है और एक फील्ड कोयल दूसरी यहाँ है, ठीक है। सप्लाई का तार एक यहाँ से निकला, उसका एंडिंग आर्मेचर में गया, आर्मेचर से निकल के दूसरी कोयल में गया और ये बाहर निकले। तो ये सब फील्ड का एक कोयल, फील्ड की दूसरी कोयल, और बीच में आर्मेचर रखा है ना। अब अगर मान लो यही चीज़ दूसरे मेथड से अगर करना चाहते हैं, एक फील्ड कोयल फिर दूसरी फील्ड कोयल, इन दोनों को सीरीज कर दो, ऐसे भी कर लो और ऐसे कर लो तो भी चलेगा, ये भी तो सीरीज हो गई। हमने क्या किया, वो कोयल उठा करके यहाँ बीच में कर दी। तो अभी ये वाली जो मोटर थी जो आपने जो चलाई, उस मोटर में क्या था, ये जो सिरे थे ये फील्ड का F1, ये F2 और फिर ये A1, ये A2, इस प्रकार से कर रखा था। अब साथ में क्या है कि इसमें स्पीड भी करनी है, स्पीड कंट्रोल करना है, लो मीडियम हाई, तो उसमें ये टेपिंग निकाल रखी है। जैसे एक कॉइल तो ये हो गई, दूसरी कॉइल ये हो गई, समझ रहे ना, जहाँ ये इस टाइप का है, एक कॉइल तो हमारी ये है, दूसरी कॉइल में टैपिंग कर दी है, जैसे ये दूसरी कॉइल में ये टैपिंग कर दी है ना, ये 1 2 3 ये टैपिंग कर दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये टैपिंग हो गई। अब इसका एक सिरा निकला वो कार्बन ब्रश में, दूसरा कार्बन ब्रश में जाएगा और ये सप्लाई में, और एक रेगुलेटर स्विच से यहाँ सप्लाई में। तो ये सप्लाई का जो तार आएगा ये पूरा एक स्विच हो गया, ये आपका रेगुलेटर का स्विच हो गया। स्विच के अंदर एक कॉमन सप्लाई चली गई, फिर लो मीडियम और हाई, इस प्रकार से ये अलग अलग टैपिंग्स हैं, लो मीडियम और हाई, ऐसे इसमें कनेक्शन किए जाते हैं। और एक कॉइल सीधी है, लास्ट में आर्मेचर, चाहो तो इस प्रकार से भी जोड़ सकते हो इसको, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो ये आर्मेचर है यहाँ बीच में ले आओ, यहाँ भी लगा सकते हो,
और इस कॉइल से सप्लाई ले सकते हो। ऐसे भी आप कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ टैपिंग के लिए तो एक टैपिंग के सिरे यहाँ दे दिए, एक टैपिंग यहाँ दे दी। इसमें ये लो, मीडियम और हाई ऐसे करके एक स्विच लगा दिया और ये रेगुलेटर स्विच हो गया। ये सप्लाई का न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो मिक्सी में ऐसे कनेक्शन भी होते हैं, ठीक है। ये स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण, सीरीज मोटर का सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण करके स्पीड कंट्रोल किया जाता है। ये मेथड हो गया आपको। ये रेगुलेटर से आप रेगुलेटर अपन देखा ही है, पंखों में रेगुलेटर होता है तो सीरीज में लगा देते हैं। फील्ड के सीरीज में रेगुलेटर लगा दिया, स्पीड कंट्रोल हो गई। या फिर टैपिंग निकाल दो, दो मेथड है। अब इसमें टैपिंग नहीं निकाली है तो बाहर से रेगुलेटर लगा दिया, ये बाहर हो गया, टैपिंग नहीं है। कॉइल में टैपिंग है, ऐसे करना है, ठीक है। अब अगर मान लो थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन समय समय के हिसाब से थोड़ा चेंज होता रहता है और मॉडिफिकेशन होता रहता है आवश्यकता के हिसाब से, तो अभी लेटेस्ट जो मिक्सर है इसके अंदर थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया स्पीड कंट्रोल करने के लिए। उसने और मॉडिफिकेशन करके और इस फील्ड कॉइल के दो पार्ट तो कर ही रखे हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर टैपिंग के लिए कुछ टर्न इसमें और डाल दिए, ये टैपिंग वाले। माना कि इसके अंदर 300 टर्न होंगे, ठीक है। माना कि 300 टर्न थे पूरी कॉइल में, तो 275 की तो एक कॉइल कर दी और 25 टर्न की एक कॉइल और कर दी, तो सिरे कितने निकल गए एक साइड में? 4, है ना। ऐसे न ऐसे ये 4 वायर इसके कॉइल के भी निकल गए, इसके 4 निकले, इसके भी 4 निकले, है ना। अब आपके पास में एक आर्मेचर है ही है, आर्मेचर के तो 2 ही सिरे रहेंगे। आपके पास में एक रेगुलेटर है, इसका रेगुलेटर में एक कॉमन पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये 1, 2 और 3 इसको लो, मीडियम और हाई इस प्रकार से ये टैपिंग है, ये दे रखा है। अब इनकी कनेक्शन आपको करने हैं। ये यूनिवर्सल मोटर, ये बेसिक थ्योरी वही की वही है, लेकिन इसका आप उपयोग जो कर रहे हो ना डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में, वो किस प्रकार से करेंगे अपन, तो यहाँ आकर के कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ आगे कन्फ्यूज़न होगा ही थोड़ा, क्योंकि अभी जैसे ये देखें, ये मिक्सी है अपने सामने, ये मिक्सी है, ये दिख रही है। अब इसमें ये देखो, ये टैपिंग निकाल के रखी है। हर कॉइल में 4-4 वायर हैं, इस कॉइल में भी 4 वायर हैं। एक तरफ फील्ड कॉइल है, इसमें 4 वायर हैं, दूसरी फील्ड में भी 4 वायर हैं, ठीक है। ये इधर भी 4 वायर हैं, इधर भी 4 वायर हैं। अब इनको कैसे जोड़ना रहा, ये समस्या। वायरों की संख्या ज़्यादा हो गई है ना, वायरों की संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर कैसे जोड़ेंगे। अब इसके लिए तरीका थोड़ा चेंज है। अब उसमें ये लिख रखा है वैसे ये, तो ये अलग जो स्लीव लगा रखी है वो टैपिंग वाली है। अब इसके कनेक्शन इस टाइप से होंगे। आप देखो कि इसमें सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो अधिक टर्न वाला जो कॉइल है एक बार पता करना, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जिसमें बल्ब डीम जलता हो, वो सिरे 2 अलग निकालो, उस पर इंडिकेशन दे दो। जैसा कि ये चित्र में ना 275 के जो वायर होंगे ना, उनको अलग इंडिकेशन दे दो। ये आपके स्लीव भी अलग कर दिए, ये पतली स्लीव है 275 टर्न के, 250 के, और ये अलग है, ऐसा इंडिकेशन दे दिया। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कर दिया। तो आपने क्या किया, ये निशान लगे हुए हैं ना 275 और 25, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें शायद 50 हैं, 250 और 50, 250 और 50 ऐसे है इसके अंदर, ठीक है। इसमें भी 250 है और 50 की ये अलग है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, जो 250 वाली जो कॉइल का सिरा है उसको, लीड वायर को पहले एक बाहर निकालना है, उसको न्यूट्रल बनाना है। एक को समझ गया ना, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। एक को आपको न्यूट्रल बना देना है और दूसरा इस कॉइल का निकलेगा वो कार्बन ब्रश में देना है, ठीक है। दूसरी साइड से निकला वो भी 250 वाली जो कॉइल है उसके साथ जोड़ना है और दूसरी 250 वोल्ट की जो कॉइल है उसका सिरा एक बार बाहर निकालना है, ऐसे। तो अभी आपने ये टैपिंग वाले को कुछ हाथ ही नहीं लगाया, ये सिंपल कनेक्शन हो गए, जैसा अभी थ्योरी में पढ़ा, सिंपल मोटर देखी, इस हिसाब से हो गया।
अब आपको जो है वो टेपिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो ये इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग, ये अगली 50 टर्न इसके साथ प्लस करने हैं। ये एंड आया है, इसके साथ इसको मिला देना है, एंड और स्टार्ट मिलाना है, एंड और स्टार्ट, ये स्टार्ट और एंड, स्टार्ट एंड, इस प्रकार से ये जो स्टार्ट एंड का आपको मालूम ही है। तो ये 250 वाली का एंडिंग वाला सिरा 50 टर्न के स्टार्ट से जोड़ करके और टेपिंग निकाल देना, ऐसे टेपिंग कर देना, ठीक है। इसको लगा देना आप हाई एच पे, हाई पे, ये हाई हो गया, ठीक है ना। अब जो इसका 50 का जो बचा हुआ है वो इसको लेना है, वो सामने वाली दूसरी जो फील्ड कोइल 50 वाली बची है ना, तो इसके साथ ये एंड से आपको एंड जोड़ना है, ये स्टार्ट एंड, जो आमने सामने के पोल होते हैं वो एंड से एंड कनेक्शन होता है, ठीक है। इसका एंडिंग इसके एंडिंग से जोड़ना है, ये जोड़ करके ना जो जंक्शन आया, ये जंक्शन, इस जंक्शन को आपको टैपिंग मीडियम में डालना है, समझ रहे हैं ना, इसको समझ आ गया अच्छी तरह। आमने सामने के जो पोल है ना उसके कनेक्शन बता रहा हूँ मैं। इसका एंडिंग, सामने के जो पोल के एंडिंग, वो भी 50 टर्न वाली कोयल का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, गलती से ये कनेक्शन वो 250 के मत कर देना, नहीं तो वो 50 की जगह सप्लाई सीधी 250 की जगह 50 को मिल जाएगी तो कोयल जल जाएगी। तो ये इसका जो एंडिंग, इसके एंडिंग से जोड़ के फिर आपको एक कॉमन निकाल दिया, वो मीडियम में डाल दिया, और जो लास्ट में जो बचा वो ये लो का हो गया। हो गए कनेक्शन सारे, लो, मीडियम और हाई। अब सप्लाई जैसे ही आपने दी है, ये फेस सप्लाई आया, सप्लाई आई यहाँ से गई, ये सबसे लंबा रास्ता हो गया। एक बार कोयल में सप्लाई जाएगी यूँ घूम के, ऐसे ऐसे अगली कोयल में घूम करके फिर पोल में जा करके फिर निकलेगी बाहर। रास्ता लंबा हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, स्पीड लो हो गई, इतना भाग कट हो गया। जब यहाँ लगाते हैं तो भाग इतना कट हो गया, थोड़ी सी मीडियम हो गई, इतना किया तो और भाग कट हो गया, लो, मीडियम, हाई, इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये देख लेना, नहीं तो इसका मिक्सी का स्पेशल एक वीडियो पहले बना हुआ भी था, वो देख भी लेना। और ये भी यूनिवर्सल मोटर है, इसका उपयोग ऐसे होता है। तो यूनिवर्सल मोटर क्लियर, मिक्सर आप रिपेयर कर सकते हो, कनेक्शन आपको बता ही दिए। तो यूनिवर्सल मोटर घूमने की दिशा, स्पीड कंट्रोल और सावधानियाँ सब कुछ हो गया ये, है ना। क्लियर है, यूनिवर्सल मोटर क्लियर, रिपेयर कर सकते हो आप। अब अगली मोटर है वो देखते हैं आगे।